मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री बाबूलाल मरांडी बने। श्री बाबूलाल मरांडी जी संथाल जाति के मुख्यमंत्री हैं रहे और बाबूलाल मरांडी जी ने श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की तलहटी में एक मंदिर का शिलान्यास कराया और वो आदिवासी समुदाय के जो उनके धर्मगुरु हैं, देव हैं, उनके एक मंदिर जी का शिलान्यास किया, जिस पर बड़ा भारी विवाद हुआ, वो नहीं बन पाया। उसके बाद जब दोबारा सरकार आई 2018 में रघुवर दास जी की, रघुवर दास जी भी 2014 में रघुवर दास जी की सरकार आई। रघुवर दास जी की सरकार ने फरवरी 2018 में एक अनुशंसा केंद्र सरकार से की कि श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र के पारसनाथ पर्वत और तोपचाची इलाके को वन्य जीव अभयारण्य बनाने की अनुशंसा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को की। चुनाव सिर पर था, रघुवर दास जी की अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2019 में चुनाव हुआ, रघुवर दास जी भाजपा की सरकार वहां चुनाव हार गई और कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन की सरकार वहां पर झारखंड में बन जाती है। झारखंड की हेमंत सोरेन जी की सरकार बनने पर भी ये लंबे समय तक अनुशंसा ठंडे बस्ते में पड़ी रही। अचानक से केंद्र सरकार को, जैसे ही झारखंड में सरकार की स्थापना होती है, केंद्र सरकार को कुछ नया करने की सोचती है और केंद्र सरकार जो है अगस्त 2019 में उस अनुशंसा को स्वीकृत करते हुए पहले तो 2018 में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर आपत्तियां मांगी गई, लेकिन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ की गई, जो जन सूचनाओं में जिसकी जानकारी बाद में मिली कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में 60 दिन के लिए आपत्ति का समय और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स में और एक रीजनल न्यूज़पेपर में प्रकाशित करना होता है। वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो था इस तरीके से प्रकाशित नहीं किया गया। आपत्तियां जो मांगी गई मुकेश जैन साहब, उन आपत्तियों में जैन समाज की किसी की भी कोई आपत्ति को नहीं माना गया और सिर्फ 16 स्टोन क्रेशर वाले हैं वहां पर जो क्रशिंग करते हैं, खनन का काम करते हैं, उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को फाइनल नोटिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये बड़ी शर्म की बात, बड़ी शर्म की बात है। और फाइनल नोटिफिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद अगस्त 2019 में ये फाइनल नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये दबाव पड़ा रहा, केंद्र सरकार से दबाव बढ़ने के बाद अब फरवरी 2022 में नीचे बढ़ा कि भाई 4 साल तक जैन समाज ने क्या किया? जैन समाज ने कुछ नहीं किया। जैन समाज तो मौखिक आश्वासन पर इस बात पर चुप रहा कि नोटिफिकेशन ठंडे बस्ते में रहेगा। और ये मेरे कहने की बातें नहीं है, खाली मैं कुछ कह नहीं रहा, मेरे पास नोटिफिकेशन सारे मेरे फाइल में लेकर आया हूं, सब पे डेट पड़ी हुई है, जिसे जिसे देखना चाहे वो देख ले। फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने के दबाव बनाने पर राज्य सरकार ने ये फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का नोटिफिकेशन दोनों जारी होने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप, सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुरूप वहां पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम शुरू कर दिया है। पर्यटन गतिविधियों में वहां पर कैंपिंग होगी, टूरिज्म होगा, मछली पालन होगा, मुर्गी पालन होगा और रोपवे बनाने की भी होगी। जो सम्मेद शिखर जी यात्रा का क्षेत्र है वो मार्ग है, मार्ग के किनारों पर आने वाले ट्रैकिंग करने वालों को कैंपिंग करके वहां पर कैंप लगाकर रात को रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। एक बात। दूसरी बात, ये 2 पार्ट है इसके, एक वन्य जीव अभयारण्य और दूसरा इसका भाग है इको सेंसिटिव जोन। इको वन्य जीव अभयारण्य लगभग 68 किलोमीटर का है और 300 कुछ किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन है। इको
वन्य जीव अभयारण्य में कोई गतिविधि नहीं हो सकती। इको सेंसिटिव जोन में वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं से 0 से लेकर 25 किलोमीटर तक कुछ गतिविधियों को नहीं होने का नियम दिया गया है। लेकिन मधुबन जो कि हर्ट है पार्श्वनाथ पर्वत का, जहां पर सब जाकर रुकते हैं, मधुबन की सीमाओं पर इको सेंसिटिव जोन भी खत्म हो जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, दोनों के जोन जो है बिल्कुल मिलाकर वहां पर समाप्त कर दिए गए हैं। हद से जो मधुबन का मोड़ है जहां से हम एंटर करते हैं, वहां पर 5 स्टार होटल्स, लग्जरी स्वीट्स, सब कुछ बनाने की अनुमति वहां पर प्रदान कर दी जाएगी, जो कि पर्वतराज की पवित्रता के लिए, वो पर्वतराज जिसका कण जैन समाज के लिए पूजनीय है। जैन समाज की यही मांग है, हम लोगों की यह कहना है कि वहां पर पर्यटन क्षेत्र नहीं, धार्मिक क्षेत्र का स्टेटस दिया जाए। जैसे नोटिफिकेशन में, गजट नोटिफिकेशन में जैन साहब एक शब्द लिखा है, लैटिन भाषा का शब्द है सेंक्टम सेंक्टोरम। दिस इज सेंक्टम सेंक्टोरम ऑफ जैन पिलग्रिम्स। ये जैन धर्मावलंबियों का पवित्र से भी पवित्र तीर्थ स्थान है। अरे पवित्र से पवित्र तीर्थ स्थान तो रोम में वेटिकन सिटी भी है, मक्का मदीना भी है, अमृतसर में गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर साहिब भी है, बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है। कि आपने वहां पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया है। अगर वे धार्मिक क्षेत्र हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वास्तविक अल्पसंख्यक जैन समाज, वास्तव में जो एक अल्पसंख्यक जैन समाज है, उस जैन समाज की भावनाओं के साथ किस वजह से खिलवाड़ किया जा रहा? क्या इसलिए खिलवाड़ किया जा रहा कि 100 का 100% नहीं तो लगभग 90% आपकी गोद में जाता है? तो मैं इस सांकेतिक धरने के माध्यम से मैं गौतम जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी आवाज को माननीय अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचाएं। आपकी बात हो, योगेश दहिया जी से मेरी कल बात हुई थी, मैं आपसे भी ये आग्रह करूंगा कि हमारी बात को राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाए, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचने के बाद ही इसमें गर्माहट आएगी। मैं माननीय सांसद हाजी फजलुर रहमान जी का राजनीतिक सलाहकार हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने रिसोर्सेज का उपयोग करके सबसे पहले 70 साल में इस प्रश्न को लोकसभा में रेज कराया है, और उसके कराने के बाद इस आंदोलन को बहुत बल भी मिला है, गर्मी भी मिली है, और उसके बाद लगातार अनेक सांसदों ने लोकसभा में इसमें प्रश्न किए हैं, जवाब दिए हैं। माननीय जयपाल रेड्डी जी जो अपने आप में पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने तो लोकसभा में खड़े होकर यह कह दिया था कि हमारे विभाग से कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया। कितनी शर्म की बात है, केंद्र सरकार का एक मंत्री लोकसभा में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है कि मेरे विभाग से कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया। जिस विभाग का मंत्रियों से यह नहीं पता कि मेरे विभाग से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, श्रीमान जयपाल रेड्डी जी आपको तो इस्तीफा दे के अपने क्षेत्र में चला जाना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। और उसके झूठ को मुलम्मा चढ़ाया जाता है नीचे, उसके झूठ को आगे परोसा जाता है। झूठ पर झूठ चढ़ाने के लिए कुछ न्यूज चैनल्स का कुछ बातों का सहारा लिया जाता है। मैं अब अनुरोध करूंगा अपनी बात को समाप्त करते हुए, जैन मिलन के मुझे ये नहीं पता, लेकिन अजय जैन जी साहब से अनुरोध करूंगा, राष्ट्रीय महामंत्री अजय जैन जी साहब से। आंदोलन हमारा बिहार दिल्ली में चल रहा, आम आदमी पार्टी की सरकार है, समर्थन मिले हमें आम आदमी पार्टी। और गौतम जी, हमारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का सांकेतिक रूप से ऋषभ विहार दिल्ली में आमरण अनशन चल रहा है। विश्व जैन संगठन के श्री संजय जैन जी वहां और उनकी पत्नी रुचि जैन जी वहां पर आमरण अनशन पर बैठी हुई है। आम आदमी पार्टी सहारनपुर के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी भारतवर्ष से निवेदन करूंगा कि वहां पर जाकर उन्हें समर्थन दें, उनका हौसला अफजाई करें। निश्चित रूप से आपके समर्थन देने से हमें हौसला मिलेगा कि एक सही बात के समर्थन में राजनीतिक दल भी लोग आकर खड़े। बहुत बढ़िया। जय जय। आप केजरीवाल जी
इसमें जल्द से जल्द अनुरोध है, ये हमारा आग्रह है। साथियों, आम आदमी पार्टी द्वारा जो सांकेतिक धरना सम्मेलन जी शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में दिया जा रहा है, आपने यहाँ आकर जो उसे समर्थन दिया है उसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। और आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहते हैं, ये केवल एक राजनीतिक आश्वासन नहीं है, क्योंकि हमें किसी ने कहा नहीं, ना हमारी पार्टी ने हमें कहा, लेकिन ये हमारा फर्ज था। बहुत बढ़िया बात है। हम लोगों ने फिर से आते हुए यहाँ और इस ठंड की परवाह ना करते हुए और ये भी ना देखते हुए कि भाई कितने लोग हमारे साथ आएंगे, हम तो 10:30 बजे 2 लोग हम आ गए थे, 3 लोग। तो क्योंकि किसी भी सच्चे और पवित्र कार्य के लिए हमें कोई उसका नफा या नुकसान नहीं देखना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो आपका धरना और आमरण अनशन जैसे कि भाई साहब ने बताया, हम उसे पूरा समर्थन देंगे और केजरीवाल जी के माध्यम से और सभी बड़े नेताओं के माध्यम से वहाँ खुद जाकर भी बैठेंगे और यहाँ पर भी जैन समाज जो भी निर्णय लेगा उसमें सबसे पहली कतार में हमें पाएगा। बहुत बढ़िया। साथियों, सरकार की जो नीतियां है, आज हम इसको पॉलिटिकल रूप बिल्कुल नहीं देना चाहते, इसीलिए हमने अपनी पार्टी का भी टोपी तो लगा दी, लेकिन उसके अलावा कहीं अपना झंडे पंडे कुछ नहीं लगाए, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एक राजनीतिक रूप हो। लेकिन सरकार की ये आलोचना नहीं है साथियों। ये कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन ये कैसी हिंदुवादी सरकार है जो अपने ही धर्मों के लोगों को, उनके पवित्र स्थलों को तोड़ने का आमादा है। कहीं उन्हें पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है, कहीं उन्हें व्यापारिक रूप दिया जा रहा है। अरे भाई, पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा बाजार बढ़ाया है, पूरी दुनिया में अपने बाजार को स्थापित करें, लेकिन जो धर्म से संबंधित चीजें हैं, जहाँ व्यक्ति केवल नतमस्तक होने के लिए जाता है, उनसे उन्हें तो छोड़ दो। तो साथियों, ये लड़ाई काफी दूर तक लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ये जो सरकार है ये बिल्कुल आराम से सुनने वाली तो है ही नहीं। किसानों की बात आपने देखी होगी, क्योंकि किसानों का और धार्मिक चीजों का कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि किसान भी जो अन्न उगाता है वो सभी लोग खाते हैं और वो कभी गलत होता नहीं। मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी सारी मांगों को आंख बंद करके समर्थन देता हूँ, क्योंकि वो जो भी मांग करते हैं वो जमीन से जुड़ी हुई चीजें होती है। कोई वो अपने लिए राजमहल तो नहीं मांग रहे थे। इसी प्रकार आप लोग भी और अन्य समाज के लोग भी जिनके धार्मिक स्थलों को पर सरकार की नजर है, वो लोग कुछ नहीं मांग रहे सरकार से, बस वो ये चाहते हैं कि सरकार जो उल्टे सीधे डिसीजन ले रही है और हमें प्रताड़ित कर रही है, उसे प्रताड़ित करना छोड़ दे। अरे साथ भाइयों, किसी भी धार्मिक स्थल को कोई सरकार कुछ दे ना दे, उस धर्म के मानने वाले लोग इतने कॉम्पिटेंट होते हैं कि वो अपने खून पसीने की कमाई से उसका जीर्णोद्धार या कोई भी व्यवस्था अच्छे से अच्छी